गुरु भक्ति योग। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। गुरु कृपा से ही मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझ में आता है और आत्म साक्षात्कार करने की प्रबल आकांक्षा उत्पन्न होती है। शिष्य के हृदय के तमाम दुर्गुण रूपी रोग पर गुरु कृपा सबसे अधिक असरकारक, रोग प्रतिरोधक एवं सार्वत्रिक औषध है। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। सच्चे गुरु शिष्य का प्रारब्ध बदल सकते हैं। सच्चे गुरु की सेवा करने से काल का शस्त्र बुट्ठा बन जाता है। गुरु के ज्ञान के पवित्र शब्द शिष्य के हृदय में प्रवेश करते हैं। गुरु कृपा के बिना बंधन से मुक्ति नहीं होती। जीवन में गुरु की अनिवार्यता में रमण महर्षि जी कहते हैं कि आत्मानुभव के लिए प्रयत्नशील साधकों के लिए गुरु आवश्यक है, लेकिन पूरे मनोयोग से प्रयत्न न करने वाले में गुरु आत्मानुभव उत्पन्न नहीं कर सकते। यदि साधक आत्मदर्शन के लिए गंभीर प्रयत्न करता है तो गुरु की अनुग्रह शक्ति अपने आप प्रवाहित होने लगती है। यदि प्रयास न किया जाए तो गुरु असहाय है। गुरु अनिवार्य है। उपनिषद कहती है कि मन से तथा इंद्रियों से दिखने वाले दृश्य के जंगल से मनुष्य को गुरु के बिना और कोई निकाल नहीं सकता। आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु अनिवार्य है। जब आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तब गुरु आवश्यक है। भाव यह है कि किसी को संसार सागर में सुख दुख के थपेड़े खाना स्वीकार हो जाए तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह भले निगुरा होकर दुख, शोक, भय, चिंता की ठोकरें खाता रहे, जब तक आप में द्वैत भाव है गुरु आवश्यक है। क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, परंतु आप शरीर नहीं है, नहीं गुरु शरीर है। आप आत्मा है और गुरु भी आत्मा है। जिसे आप आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। यह जानकर कि यह सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, दृढ़तापूर्वक आत्मनिष्ठ होकर रहना श्रेष्ठ है।
हालांकि जिन लोगों ने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है और दृढ़तापूर्वक उसका अनुसरण करते हैं, वे कभी कभी या तो विस्मृति के कारण या किसी अन्य कारण से वैदिक पथ से एकाएक भटक सकते हैं। उनको गुरु के वचनों से विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऋषियों के वचन से यह जाना गया है कि यदि मनुष्य ईश्वर का अपराध करता है तो गुरु उसे दोष से मुक्त करते हैं, किंतु गुरु के प्रति किए गए अपराध से स्वयं ईश्वर भी मुक्त नहीं करता। सभी लोग जिसकी कामना करते हैं वह शांति किसी के द्वारा किसी भी तरह किसी भी देश या काल में प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य सद्गुरु की कृपा से मन की निश्चलता प्राप्त नहीं करता, इसलिए हमेशा एकाग्रता पूर्वक अनुग्रह पाने की साधना में लगे रहिए। आत्मा पर त्रुटिपूर्ण सीमा का स्व आरोपण अज्ञान का कारण है। भजन करने पर ईश्वर स्थिर भक्ति देते हैं जो आत्मसमर्पण में परिणित होती है। भक्त के आत्मसमर्पण करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर दया करते हैं। गुरु जो कि ईश्वर है, यह कहकर भक्त का मार्गदर्शन करते हैं कि ईश्वर अंदर है और आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे मन की अंतर्मुखता सिद्ध होती है जो अंत में आत्मा अनुभव में परिणित हो जाती है।